तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि शादी के 15 साल के बाद आमिर खान और किरण राव का डिवोर्स हो गया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसी क्या वजह है कि हर 15 साल के बाद आमिर खान साहब वाइफ चेंज कर देते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो उनकी पहली वाइफ थी रीना दत्ता, उनको भी आमिर खान ने 15 साल के बाद ही डिवोर्स दिया था। वैसे आमिर भाई, मैं आपकी सोच की दाद देता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं इस फॉर्मूले के लिए जिस फॉर्मूले के तहत आपने जिंदगी को 3 भागों में बांटा है। पहली वाइफ से आपने शादी की, 15 साल के बाद डिवोर्स कर दिया। फिर आपने किरण राव से शादी की, 15 साल के बाद फिर डिवोर्स कर दिया। और अब आपकी एज है तकरीबन 55 साल। तो अब एक आध साल के बाद आप शादी करेंगे और 15 साल के बाद आपकी एज हो चुकी होगी तकरीबन 70 प्लस। तो 70 प्लस के बाद तो वैसे ही आदमी कुछ करने के काबिल नहीं रहता, खत्म हो चुका होता है। तो जाहिर सी बात है, उसके बाद तो डिवोर्स देने की या शादी करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो 3 भागों में आपने जिंदगी को बांटा है, 15 साल 15 साल 15 साल, ये फॉर्मूला कमाल है। यानी जैसे दिया बुझने से पहले आखिरी बार भभकता है, तो ये 15 साल आपके वही भभकने वाले साल हैं। अब आपने इन 15 सालों में जम के मस्ती करनी है, मतलब खूब ऐश करनी है, क्योंकि आपको पता है उसके बाद तो कुछ होना ही नहीं है। और बॉलीवुड वाले जानते हैं, आपके दोस्त जानते हैं, बल्कि सारी दुनिया जानती है कि आप रंगीन मिजाज आदमी हो और आप एक रंगीन लाइफ जीने में पूरा भरोसा रखते हो। अरे भाई साहब, आपकी फिल्म का नाम ही रंगीला था तो बात ही खत्म हो गई ना। कुछ लोग सोशल मीडिया पे बहुत ही पागलों जैसी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई पता लगाओ कि आमिर खान और किरण राव का डिवोर्स जो हुआ है उसमें कितने पैसों का लेन देन हुआ है। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो आमिर खान को जानते नहीं हैं। ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आमिर खान साहब मनी माइंडेड आदमी नहीं है। जब उन्होंने रीना दत्ता को डिवोर्स दिया तो उस वक्त वो सिर्फ एक पैंट और शर्ट में घर से बाहर निकल गए थे। आमिर खान साहब ने अपनी वाइफ और बच्चों से कहा था कि ये मेरी गलती है जो मैं कर रहा हूं, इसलिए ये सब कुछ जो भी है ये आप लोगों का है और मैं जा रहा हूं। तो किरण और आमिर के बीच में पैसों की बात तो बिल्कुल हुई नहीं होगी, क्योंकि किरण जो भी कह देगी आमिर उसी बात को हां कर देगा। और बल्कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आमिर ने इस बार भी यही किया होगा, किरण को कहा होगा कि भाई ये जो भी कुछ है ये सब आपका और आजाद का है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और अब मैं आपसे अलग रहूंगा। और वैसे भी आमिर भाई को पैसों की कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखिए, अगर आज वो 2 प्रोड्यूसर्स को फोन करें कि भाई मैं आपकी फिल्में कर रहा हूं, मेरे घर पे 500 करोड़ रुपए भेज दो, तो 2 प्रोड्यूसर ही 500 करोड़ रुपए उनके घर पे भेज देंगे। तो पैसों की तो यहां बिल्कुल कतई कोई बात ही नहीं है। यहां तो सिर्फ बात है मौज मस्ती की, जिंदगी को जीने की और जिंदगी के आखिरी दिन एकदम रंगीनियों में गुजारने की। खैर, ये आमिर और किरण जी का पर्सनल मैटर है, मुझे इसमें बोलना नहीं चाहिए। बट जो स्टेटमेंट मैंने पढ़ा वो पढ़कर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं मानता हूं और बल्कि यकीन से कह सकता हूं कि आमिर भाई बहुत ही सच्चे आदमी हैं। वो हमेशा सच बोलते हैं, वो झूठी जिंदगी जीने में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते। इसीलिए वो 15 साल के बाद डिवोर्स कर देते हैं, क्योंकि एक आदमी एक ही शक्ल को कितने दिन तक देखेगा, कितने दिन तक झेलेगा। खैर आमिर भाई, आपकी हिम्मत की बात है कि आप इतने सच्चे आदमी हो कि जब आपको लगता है कि यार अब मैं ये शक्ल और नहीं देख सकता तो आप डिवोर्स दे देते हो। मेरी तो इतनी औकात नहीं, क्योंकि अगर मैंने डिवोर्स की बात भी की, देना तो बहुत दूर की बात है, तो बीवी जूते से बहुत मारेगी और कहेगी कि घर से बाहर हो जा और आज के बाद इस घर में तुम्हारी एंट्री नहीं है और बच्चों की शक्ल तुम देख नहीं सकते। और भाई साहब, अगर मैंने एक दिन बच्चों को नहीं देखा तो मैं तो मर जाऊंगा। तो भाई साहब, मेरी तो औकात नहीं इस तरह से सच्ची जिंदगी जीने की जैसे आप जीते हो। जब आपको लगता है कि भाई अब और इस औरत का चेहरा नहीं देख सकता, अब और इसको नहीं झेल सकता, तो आप डिवोर्स दे देते हो। तो जैसे आप सच्चे आदमी हो, आपका स्टेटमेंट भी वैसा ही सच्चा होना चाहिए था। आपको उसमें लिखना चाहिए था कि भाई इस चश्मे वाली औरत की शक्ल देखते देखते 15 साल से थक गया हूं, अब मेरी और हिम्मत नहीं कि इसी शक्ल को देखता रहूं। सुबह उठकर यही शक्ल देखूं, दोपहर में खाना खाते हुए यही शक्ल देखूं, रात को सोते
हुए यही शक्ल देखूं? भाई तंग आ गया हूं, बिल्कुल पक गया हूं, दिमाग की मां की आंख हो गई है, अब ये शक्ल और देखी नहीं जाती। साली लाइफ एकदम बकवास हो गई है, जिंदगी में रोमांस नहीं रहा, एंजॉयमेंट नहीं रहा, मतलब मरने के बराबर हो गया हूं यार, अब इस शक्ल को और नहीं झेल सकता, तो भाई इसलिए मैं डिवोर्स देता हूं। अब मुझे अकेले रहना है, ऐश करना है, और ये जिंदगी के जो आखिरी दिन है इनमें फुल मस्ती करनी है, क्योंकि 70-75 के बाद तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। बट आपके लोगों ने स्टेटमेंट में कहा कि अब 15 साल के बाद आपको किरण राव जी से बहुत ज्यादा प्यार हो गया है, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट हो गया है, पहले से 3-4 गुना ज्यादा हो गया है। तो अब मुद्दा इस बात का है, लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई जब पहले से 3-4 गुना ज्यादा प्यार हो गया है तो फिर डिवोर्स क्यों ले रहे हो? क्योंकि शादी तो आपने इसीलिए की थी क्योंकि आप किरण राव जी से प्यार करते थे। तो जब वो प्यार अब 3-4 गुना हो गया है तो जाहिर सी बात है डिवोर्स लेने का कोई मतलब नहीं है। तो यानी जो आपका स्टेटमेंट है वो झूठ लग रहा है, और सच्चे आदमी को ऐसा झूठा स्टेटमेंट रिलीज नहीं करना चाहिए। आमिर भाई, मुझे याद है जब मैंने सुना कि आपने किरण राव से शादी की है, क्योंकि मैं किरण राव को जानता था, उससे पहले वो कास्टिंग डायरेक्टर हुआ करती थी, तो मेरा रिएक्शन ये था कि क्या, क्यों, किस लिए? और ये रिएक्शन इसलिए था कि भाई एक बहुत ही नॉर्मल सी लुकिंग लड़की जो ग्लास बिना पहने देख नहीं सकती, उससे आमिर खान शादी क्यों करेगा यार? आमिर खान अगर किसी लड़की से शादी करेगा तो बहुत ही खूबसूरत लड़की से करेगा, जैसे कैटरीना कैफ। If you woke up as Katrina Kaif, I'll be very happy because I'll be next door in bed. सना फातिमा शेख। तो किरण राव से शादी क्यों करेगा? लेकिन आपने तो शादी कर ली थी, और मैंने उसी वक्त सोचा था कि भाई ये शादी कितने साल चल सकती है, क्योंकि आमिर भाई बहुत ही रंगीन मिजाज आदमी है, तो जाहिर सी बात है वो किरण राव के साथ कितने साल रह सकता है। तो मेरा अंदाजा भी यही था कि तकरीबन शायद 10-15 साल ये शादी चल सके, और बस उतनी ही चली है भाईजान। अब मुझे पता नहीं आमिर भाई आप शादी करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि जिंदगी के आखिरी 15 साल बचे हैं जिनमें आप मौज मस्ती कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, अय्याशी कर सकते हो, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकते हो। जैसे मैंने कहा कि 70 साल के बाद तो फिर कुछ होता नहीं भाई जी, फिर तो आदमी सोचता है कि भाई अब क्या करना है, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। तो मुझे पता नहीं कि आप शादी करोगे या नहीं करोगे, बट मैं आपको एक बात याद दिला देता हूं भाईजान। हमारे गांव में एक कहावत है कि भाई साहब जब आप दूध खरीद के पी सकते हो तो भैंस पालने की क्या जरूरत है? देखिए, अगर आप भैंस पालोगे, उसको चारा खिलाना पड़ेगा, उसको नहलाना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, तब जाके आपको दूध नसीब होगा। और अगर आप सीधे बाजार में गए, दूध खरीदा, पिया और आराम से अपने घर पे मस्ती की, तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, फिर भैंस पालने की क्या जरूरत है? तो मेरा मशवरा यही है भाई साहब कि अब ये जिंदगी के आखिरी मौज मस्ती के दिन हैं, इनमें भैंस मत पालो, इनमें अय्याशी करो, ऐश करो, जिस तरह जिंदगी जीना चाहते हो वैसे जियो, मतलब जिंदगी के ये आखिरी दिन जी भर कर जी लो, मरते वक्त कोई अफसोस ना रहे कि यार ये नहीं किया था। बाकी आपकी मर्जी, करोगे तो आप वही जो आप ठीक समझते हो, क्योंकि आप हमेशा करते वही हो जो आपका दिल कहता है। आप कभी ऐसा कुछ नहीं करते जो लोग आपको कहते हैं कि ये करना है। सारे बॉलीवुड वाले आपके दोस्त यार आपको इतना जानते हैं कि उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि आप तीसरी शादी करोगे, और आपने खुद भी कहा था कि भाई अगर मेरे दोस्त मेरे हाथ पैर बांध के मुझे तीसरी शादी करने से रोकेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता ही था कि आप तीसरी करने ही वाले हो। सलमान मुझे हाथ पांव बांध के तीसरी शादी से रोकेंगे? जहां तक मैं आपको जानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके हाथ पैर बांधने से तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको अकबर बादशाह तहखाने में भी बंद कर दे तो भी आप नहीं मानेंगे, तो भी आप शादी करके ही रहेंगे। बट फिर मेरा यही मशवरा है आपको कि भाई साहब इस उम्र में भैंस ना पालो तो ज्यादा बेहतर है। वैसे तो आपने बहुत पहले ही अपनी एक फिल्म में कह दिया था कि भाई साहब बस और छोकरी के पीछे कभी नहीं भागने का, एक जाएगी दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी तीसरी आएगी। इंदु कुमार जी ने ये डायलॉग आपको एक फिल्म में बोलने के लिए दिए थे। इंदु जी को कहां पता था कि आप जिंदगी में इन डायलॉग्स को इतना सीरियस ले लोगे कि जिंदगी भर इन पर ही अमल करोगे। बट ये इंदु जी की गलती थी। इंदु जी को जानना चाहिए था, पहचानना चाहिए था कि आप आमिर खान हो,
जो भी अच्छी बात जहां से भी आपको मिलती है उस पर आप फुल अमल करते हो। सोसाइटी की परवाह तो आपने कभी की ही नहीं कि पड़ोसी क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी। आपने हमेशा वही किया है जो आपके दिल में आया है और अब आप आगे भी वही करोगे। तो भाई बस आखिरी बार फिर यही कहूंगा कि भैंस नहीं पालोगे तो मेरे ख्याल में फायदे में रहोगे। और अगर किरण जी की बात करें तो किरण राव जी ने तो कहा था कि दहशत का माहौल है, बट ये जो भक्त हैं ना, ये बिल्कुल एकदम पागल है, हर बात को देश पर ले आते हैं। इन्होंने कहा कि देखो किरण राव कह रही है कि देश में दहशत का माहौल है। अरे मेरे भाई नहीं, उस बेचारी ने अपने घर के बारे में कहा था कि दहशत का माहौल है। अगर उस वक्त आप लोगों ने उसकी बात सुनी होती, उसकी हेल्प की होती, तो आज उस बेचारी को यह दिन देखना नहीं पड़ता। खैर अब तो जो होना था हो चुका है। अब तो मेरी दुआ यही है कि किरण जी अपनी जिंदगी में खुश रहें और आमिर खान भाई भी अपनी जिंदगी में खुश रहे, आबाद रहें। टेक केयर दोस्तों। सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो भाई, लाइक जरूर करो। और कमेंट क्यों नहीं करते हो यार, कमेंट करो। और मेरा चैनल फॉलो कर लो यार, वो जो घंटी है उसको दबा दो भाई फौरन, ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो डालूं आपको फौरन पता चल जाए।